सोनीपत नगर निगम चुनाव के एक माह बीतते ही विवाद भी सामने आने लगे हैं। सोनीपत के वार्ड 16 की पार्षद चुनी गई महिला के कागजातों पर सवाल उठाते हुए न केवल डीसी व एसपी की शिकायत भेजी गई है, बल्कि अदालत में भी पटिशन दाखिल की गई है, जिस पर 18 फरवरी को सुनवाई होनी है। पटिशन में आरोप है कि महिला पार्षद ने नामांकन के समय दिए गए शपथ पत्र में कई जानकारी छुपाई है। साथ ही महिला पर 2 वोटर पहचान पत्र रखने का भी आरोप है। वार्ड नंबर 16 के चुनाव में प्रतिद्वंदी रही भाजपा की सीमा ने पूरे मामले की जांच की है और मांग की है कि पार्षद की सदस्यता रद्द करने के साथ ही उनके माता पिता, पति समेत पूरे परिवार पर मामला दर्ज किया जाए। वहीं महिला पार्षद ने इसे हार के बाद भाजपा की बौखलाहट बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की शर्तों को उन्होंने पूरा किया है। जहां तक डबल वोटर कार्ड का सवाल है, तो इस संबंध में चुनाव आयोग को सूचित कर दूसरा कार्ड निरस्त करवाया जाएगा। ज्ञात रहे 27 दिसंबर 2020 को सोनीपत में नगर निगम के तहत मेयर पद व 20 वार्डों के पार्षद पदों के लिए मतदान करवाया गया था। इससे पहले नामांकन के लिए प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार पूरी जानकारी देनी होती है, लेकिन आरोप है कि वार्ड नंबर 16 की कांग्रेस प्रत्याशी ने कई अहम जानकारियां छुपा ली। अदालत में लगाई गई पटिशन में बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां अपने पति व बच्चों की जानकारी नहीं दी। इसके साथ ही महिला के पास 2 मतदाता पहचान पत्र हैं, जिनमें पिता का नाम दिया गया है, जबकि दूसरा जींद के जुलाना का है, जिसमें पति का नाम दिया गया है। दूसरा पहचान पत्र रद्द नहीं करवाया गया। ऐसे में आरोप है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो सूचना आवश्यक रूप से देनी चाहिए थी, वह नहीं दी गई। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की शिकायत सोनीपत के डीसी व एसपी के अलावा जींद के डीसी व एसपी को भी भेजी है और कार्रवाई की मांग की है। भाजपा की उम्मीदवार के वकील एडवोकेट सुनील मल्हान ने बताया कि वार्ड नंबर 16 की पार्षद ने चुनाव लड़ने के लिए कुछ जानकारियों को छुपाया है। उनके पास 2 मतदाता पहचान पत्र भी हैं। शिकायतकर्ता सीमा देवी निवासी वेस्ट रामनगर ने अदालत में इलेक्शन पटिशन दाखिल की है। कोर्ट में सुनवाई 18 फरवरी को है। ऐसा कोई भी सच छुपाया नहीं गया है। नामांकन के टाइम पे जितनी भी शर्तें हमें कही गई थी सभी पूरी की गई हैं। किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जितनी भी हिदायतें दी गई थी उनको पूरा किया गया है। उसमें कुछ भी छुपा नहीं है। ये तो बीजेपी है, हार की बौखलाहट दिखा रही है, उल जलूल बातें करेंगे ही। अभी मुझे पता नहीं है कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट में याचिका डाली गई है, उसको पहले पढ़ा जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं उस हिसाब से उनका जवाब दिया जाएगा। बाकी जितने आरोप लगाए गए हैं सभी झूठे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं छुपाया गया है। उसमें मेरे बच्चों का भी जिक्र है, मेरे पति का भी जिक्र है। दिखने में जिस टाइम पे मैंने वो किया तो मैंने अपना मैरिटल जो स्टेटस है मैरिड डाला हुआ है, तो ये तो कहने सुनने की बातें हैं, तो उन पे ना जाएं। बीजेपी करेगी इस तरह के प्रोपेगेंडे, बीजेपी हमेशा करती आई है और करती रहेगी। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। अभी मुझे नोटिस कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए। जी मैंने इलेक्शन लड़ा था 16 वार्ड से पार्षद का, और जो ये मेरे ये अब अपोजिट जो ये मोनिका थी कांग्रेस पार्टी की, इसने अपने जाली वोट बनवा रखी थी 2, कहीं और भी थी इसकी वोटें और यहाँ भी थी। इस वजह से मैंने इस पे केस दिया है। इसके सारे कागज नकली है। मेरा नाम सुनील मल्लन है जी, और मेरे साथ सहयोगी हैं मेरे श्री बलराज चारिया। ऐसे है कि जो मैडम मोनिका है वार्ड नंबर 16 में, उन्होंने अपनी इलेक्शन जीती अभी कांग्रेस के चिन्ह से, और उन्होंने जो अपने नॉमिनेशन पेपर भरे हैं और जो भी उन्होंने अपनी पेपर्स दिए हैं या एविडेंस दी है सारी झूठी है। उन्होंने 2 वोट बना रखी हैं। एक वोट उन्होंने बना रखी है जुलाना से, जो उनके ससुराल पक्ष का घर है। दूसरी वोट यहाँ पे है। 2018 में इन्होंने काइट के सिंबल से वहाँ से इलेक्शन लड़ा, और इस समय 2020 में उन्होंने नगर पार्षद का सोनीपत से इलेक्शन लड़ा है। दोनों एक्टिव वोट रखी हैं। और सोनीपत के जब इलेक्शन लड़ा है उन्होंने अपने पति का नाम बीच में नहीं रखा, क्योंकि उनके पति के खिलाफ FIR दर्ज है 388/16, और उन्होंने नकली वकील बनने की उनके ऊपर FIR दर्ज है, और मैडम मोनिका ही उनका केस लड़ रही हैं। और यहाँ पे जब वो अपने पिता के नाम से
इलेक्शन की पिटीशन और पेपर्स भरती है नॉमिनेशन, उसमें झूठे कागज लगाती हैं। अपनी 2 बेटियों का नाम उन्होंने छुपाया है उसमें। एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरफ ये लोग अपनी बेटियों के नाम अपने नॉमिनेशन पेपर में एज डिपेंडेंट शो नहीं कर रहे। इससे साबित होता है कि मोनिका मैडम खुद, उनके पिताजी चिंतामणि, उनके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं विद्या देवी, मनीषा, रानी, पंकज, सीमा, उनका पति, और जिन्होंने उनकी गवाहियां भरी हैं नॉमिनेशन पेपरों में, ये सब ने मिली भुगत की है, सोची समझी साजिश तहत की है, और इन्होंने क्रिमिनल केस की एक्ट किया है, जिसके खिलाफ हमने इनके खिलाफ FIR मांगी है। उसके लिए मैं 13 तारीख को ईमेल कर चुका हूं SSP जींद और SSP सोनीपत को, और आज हमने मानयोग अदालत में जो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल है मैडम मानविका गुप्ता जी की कोर्ट में हमने पिटीशन लगाई थी। 3 नंबर पिटीशन है। 18 तारीख के लिए दूसरी पार्टी को, दोषी पार्टी को नोटिस करा दिया गया। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।